तो जहां तक मेरी जी समझ है और जानकारी है, जिससे भी मैं मिला हूँ, काफी सीनियर लोगों से भी मेरी जान पहचान है और बहुत से लोगों से बात है जो कि आर्मी कमांडर्स रह चुके हैं। तो उन सब का जो है इन प्राइवेट यही कहना है कि साहब हमसे तो पूछा ही नहीं गया, अब भगवान जाने क्या सच है क्या नहीं है जी। तो ये एक तरह से स्कीम जो है किसने बनाई, इसकी क्लैरिटी जो है जी किसी के पास नहीं है। हमको तो लगता है, जो मैं समझता हूँ कि ये स्कीम बनी, ये स्कीम जो है अग्निपथ नाम से इन्होंने कुछ 14-15 जून 2022 में गवर्नमेंट लेकर के आई जी। और उसमें ये था कि वो मिलिट्री एनलिस्टमेंट करेंगे, एनलिस्ट करेंगे, कुछ दिन को भर्ती करेंगे और उनमें से 25% लोगों को वो 4 साल बाद जो है सेलेक्ट कर लेंगे परमानेंट के लिए और बाकी 75%। देखिए, इस पे बहुत सारी बहस हो चुकी है डॉक्टर साहब, पहले भी कई सारे इश्यूज मार्केट में हैं, चर्चाओं में हैं, पब्लिक के बीच, इन पब्लिक है। यह लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बना, खास करके राजस्थान जहां हम बैठे हैं जयपुर में, तो हमारा शेखावाटी इलाका या मारवाड़ इलाका, यहाँ से बहुतायत में फौजी जाते हैं, आप जैसा जानते हैं। तो यह स्कीम को लेके विरोध हुआ, फिर सरकार ने कहा कि हम यह सुविधाएं देंगे, सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे, इतना पैसा देंगे, चाहे रिटायरमेंट पे या कैजुअलिटी पे, अगर कोई शहीद होता है या किसी की शहीद नहीं माने जाते हुए भी कैजुअलिटी होती है, तो ये हम प्रिविलेजेस आपको देंगे अगर आप आते हैं तो। ठीक है, अच्छी बात है। तो आज इस विषय पे तो मैं जाऊंगा नहीं अग्निपथ में, मैं जाऊंगा कि मोराल जो है एक लड़के का, मेरे गांव में या मेरे गांव के आसपास बच्चे सुबह 5 बजे दौड़ना शुरू करते हैं कि फौज में जाएंगे, पहले दौड़ रहे थे, अब वो नहीं दौड़ रहे, उनकी प्रायोरिटी बदल गई है। वो कह रहे हैं पुलिस की भर्ती आएगी तो ट्राई करेंगे, बीएसएफ की कर लेंगे क्योंकि वहां परमानेंट है। फौज अंतिम ऑप्शन हो गया है उनके लिए कि साहब पहले नंबर पे फौज था। तो अब फौज का जो मोराल है, मैं ये नहीं कह रहा कि अग्निवीरों के साथ क्या होगा, मैं ये कह रहा हूं फौज के साथ क्या होगा। क्या फौज का मोराल कहाँ नजर आता है आपको आज के 10 साल 20 साल बाद, जब फौज का मोराल जो है वो इससे काफी डाउन हुआ है? उसका रीजन वही है जो आपने शुरू में कहा जी, कि जो सबसे ज्यादा फिजिकली फिट थे और ठीक ठाक थे, जिनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं थी, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती थी, जो है जिन क्लैन से, जिन समाज से, उस वर्ग से जो लोग जाते थे, राजपूत, गुर्जर, ये वो अहीर, यहाँ पे इवन एसटी के भी बड़े, ये सब जो जाते थे जी, तो ये सब जो है एक जोश के साथ जो है फौज के लिए ट्राई करते थे और उनमें से बेस्ट हम सेलेक्ट करते थे जी। अब चूंकि ये है कि उसको मालूम है कि CISF है, BSF है, ये है, दुनिया भर के और भी जो सर्विसेज हैं, वो परमानेंटली कोई 55 साल, कोई 58 साल, कोई 60 साल तक काम कर रहा है। इवन डिफेंस मिनिस्ट्री का चपरासी भी 60 साल तक काम कर रहा है और उसको भी कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं। और सिर्फ हम 4 साल के लिए जाएंगे, बहुत ही हार्ड लाइफ रहेगी हमारी और हमारी मतलब हमारे रेम्युनरेशन भी बाकी लोगों से कम है। जी बिल्कुल। ये जो अग्निवीर स्कीम है उसमें जो है वो ये जो है 30,000 से शुरू करते हैं, पहले साल 30,000 देंगे, दूसरे साल 33,000 देंगे, तीसरे साल उसको जो है 36 देंगे और चौथे साल उसको ये 40 देंगे टोटल। उसमें से 30% ये उसका निकाल लेंगे 1/3 और उसको जो है जमा करेंगे पूरे अपने 4 साल। तो बाद में क्यूमुलेशन होकर के वो अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट 5,20,000 बनेगा जी। उसमें जो है आप 5,20,000 सरकार देगी। अच्छा, ब्यूटी ये है, ये कहते हैं वो इनकम टैक्स फ्री है। अरे आप जो है जो उसकी तनख्वाह दे रहे हैं 30,000, 12 महीने में वो बनती है 30,60,000, उसमें टैक्स कौन देता है? कोई नहीं देता है हिंदुस्तान में। एक सड़क पे मूंगफली बेचने वाला तक इससे ज्यादा कमा लेता है, वो नहीं देता है, है?
अब आप उसको बोल रहे हैं हम इनकम टैक्स फ्री कर रहे हैं। जी, आप जी। जो है कौन सी जो है उसे है कि नहीं बना रहे इनकम टैक्स दे सके। दे सके, और ऊपर से आप कहते हो जले पे नमक आप छिड़क देते हो कि हम इनकम टैक्स फ्री देंगे, आपको इतना पैसा दे देंगे। आपने जी। क्या दिया उसको? बिल्कुल उसको निकाल बाहर कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये सोचते हो कि वो सिविल में चला जाएगा। अरे 4 साल वो फौज की ट्रेनिंग में आपने शॉर्ट कर दिया, 6 महीने कर दिया। हाँ, ट्रेनिंग बड़ा इशू। ट्रेनिंग जो है आपने कम कर दी, और आप कहते हो कि आपको टेक सेवी चाहिए, टेक्नोलॉजी सेवी, बिल्कुल ही हेल्दी तगड़ा बच्चा जो है जाए। आपने उम्र तो बल्कि एक तरह से बढ़ा दी है। पहले तो ये था 17 साल जवान की एंट्री थी, आपने कहा 17.5, तब 17.5 साल मिनिमम और 21 साल मैक्सिमम। अरे हमारा जवान तो पहले जो है 17, 18, 19 पे ही खत्म हो जाता था, इससे ज्यादा उम्र के बच्चे आते नहीं थे। और 15 साल की सर्विस करते करते मुश्किल से 35 साल वो होते थे जी। तो उनकी एवरेज एज जो है 32 थी पहले। आप कह रहे हो हम कम करके उसको 26 पे ला देंगे, ये तो अरिथमेटिकल आंकड़ा आपने अपने से बनाया है, ये सही नहीं है और न होगा। अब आप कहते हो कि हम बढ़ा दे रहे हैं, 21 से हम 23 कर देंगे मैक्सिमम, तो वैसे ही आपकी एंट्री लेवल और जो है वो बढ़ गया एज का जी। तो अब आप तो 27.5 हो जाएगा उसका एवरेज एज। 27.5 और 32 में बहुत ज्यादा फर्क है जी। और आदमी उस समय 32 का आदमी बहुत कमजोर आपको नजर आता है, और 27.5 वाला बड़ा मजबूत तगड़ा जी। ये कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं मुझे लगता साइंटिफिकली और मेडिकली। मतलब वो बच्चा 3 महीने तो खुराक और मतलब उस लेवल पे भी नहीं आ पाएगा। हाँ। गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं, ज्यादातर गरीब परिवारों से आते हैं, लेकिन आप ये सोचते हो कि उसके पास जो है सब कुछ हो, कंप्यूटर हो और उसका पर्सनल जो है एक मोबाइल हो जिसपे कि आप सब चीज वो करे और आपकी एंट्री में आए, वो उसी से जो है रिस्पॉन्ड करे, उसी से भर्ती हो, अपना फॉर्म भरे और सब कुछ करे। जो आदमी इसके लायक है वो फिर 20,000 30,000 का अगर मोबाइल लेके घूम रहा है तो आपके 30,000 की नौकरी के लिए क्यों आएगा जी। किसी ने सीरियसली लगता है कि सोचा ही नहीं जी। इस स्कीम के बारे में किसने सोचा, क्या